चौधरी जी आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़ के बस हम ये समझना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान वर्धन नहीं हो पा रहा है। आपने खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा, तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कोई नचनिया नाच ही रहा है, गा ही रहा है, वो करोड़ों रुपया टैक्स ला के बिहार को दे ही रहा है, जो बिहार के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा भागीदारी निभा रहा है, तो उसमें गलत क्या है? उसमें मतलब कहाँ से क्या दिक्कत हो जाता है? क्योंकि कम से कम उसको कोई 7वीं फेल तो नहीं कह रहा है, उस पर कोई आके मंच पे बैठ के पूरे नेशनल मीडिया के सामने 7 कुशवाहा के हत्या का अभियुक्त तो नहीं कह रहा है, या फिर कोई आके बोरिंग रोड का लफंगा तो नहीं कह रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि अगर आप एक तरफ लफंगा, 7 आदमी के हत्यारा का आरोपी, 7वीं फेल, और एक तरफ करोड़ों रुपया कमा के नाच के टैक्स लाने वाले इंसान को रखा जाए, तो पलड़ा कहीं ना कहीं इस साइड ही भारी होगा और ये ऊपर चला जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। कुछ इस तरीके से उस बात का रिजल्ट निकल के आ पा रहा है। मतलब हम इस बात को समझना चाहते हैं कि अच्छा डेवलपमेंट कौन कर सकता है, रोड बनने में किस तरीके से ये अश्लील गाना या फिर ना, ये तो नॉर्मल सा बात हो गया कि वीडियो बनाने वाला क्या कर देगा, या फिर पढ़ाने वाला क्या कर देगा, एसपी क्या कर देगा, डीएम क्या कर देगा, एक अच्छा नागरिक क्या कर देगा, ये तो नचनिया क्या कर देगा। तो ये कहने से नहीं होगा ना, बस इसको थोड़ा ये लॉजिक से समझाना होगा कि ये बताइए कि अगर कोई नाचने वाला राजनीति में आना चाहता है, वो नाच ही रहा है, तो फिर नाचने वाला रोड क्यों नहीं बनवा सकता, जनता के प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि नाचने वाला जो है, कहते हैं ना कि समाज का दर्पण होता है सिनेमा, और वो आर्टिस्ट जो है वो चीज़ों को समझता है तभी वो आर्टिस्ट बनता है, और वो क्यों नहीं कर सकता है? और एक दूसरा पक्ष का आदमी जिस पर बहुत सारा आरोप है, वो कैसे कर सकता है? बस हमको इतना समझना है, और अपेक्षा करते हैं कि आप नहीं, लेकिन आपके आईटी सेल वाले या फिर कोई तो लोग हमको समझाएगा, जो हम इच्छा रखते हैं अंदर समझने का। देखो दोस्त, ईमानदारी से सच पूछो तो ना हम भारतीय जनता पार्टी के साइड है, ना आरजेडी के साइड है, और ना खेसारी लाल यादव का किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि बिहार का मुद्दा ही एकदम चेंज हो गया है। आपको अगर नहीं पता है तो थोड़ा इंटरनेट खंगालिए, थोड़ा पता करने की कोशिश कीजिए, तब आपको पता चलेगा। बिहार जीडीपी के मामले में सबसे ज़्यादा नीचे है, यहाँ पे लोग पलायन करते हैं, रेलवे स्टेशन पे बद से बदतर हालत हो गया है, लोग घर आने के लिए जान त्याग दे रहे हैं। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि आखिर बिहार के लोगों को बाहर पलायन क्यों करना पड़ता है, यहाँ पे उस तरीके का एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं है जिसकी वजह से बिहार के बच्चे बाहर जा रहे हैं। आपको ये सवाल पूछना होगा कि बिहार के लोग इतना ज़्यादा गरीब क्यों हैं। पूरे शहर का अगर पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है तो वो 4000 5000 होता है, तो जरा सोचिए कि यहाँ के किसानों का क्या हालत होता होगा, और वो किस तरीके से बद से बदतर जिंदगी जी रहे होंगे। इन सब चीज़ों को लेके सवाल पूछना चाहिए कि बिहार में पीएम मित्र पार्क कब बनेगा, आईटी हब कब बनाया जाएगा, ग्रीन फील्ड सिटी कब बनेगा, हर जगह पे एयरपोर्ट का विस्तार कब होगा, स्टेडियम कब बनेगा, बिहार में मेट्रो का कनेक्टिविटी कब शुरू किया जाएगा, बिहार में किस तरीके से रोजगार के अवसर शुरू किया जाएगा, तमिलनाडु मॉडल पे किस तरीके से बिहार को डेवलप किया जाएगा, गुजरात मॉडल पे किस तरीके से बिहार में काम होगा। इन सब मुद्दा किसी के पास नहीं है। आप चाहे आरजेडी को उठा के देख लीजिए, जनसुराज को उठा के देख लीजिए, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी को उठा के देख लीजिए, कोई किस्त निकाल रहा है, कोई वोट चोर गद्दी चोर कह रहा है, कोई कह रहा है कि जंगल राज आ जाएगा। सब इसी में उलझे पड़े हैं। लेकिन आप लोगों को मुद्दा बनाना है और इन सारी चीज़ों को आवाज़ उठाना है, ताकि कोई फालतू चीज़ों पर डिस्कशन ना हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी राजनीति से जुड़ी वीडियो के लिए आपको ये दोनों वीडियो भी देखना चाहिए। इस पर बहुत मेहनत करके बनाया वीडियो।